अगर मैं आपको बताऊं कि कलयुग समाप्त होने से पहले भगवान महादेव ने अपने भक्तों के लिए एक अंतिम संदेश दिया था। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब आपके सच्चे भक्तों की रक्षा कैसी होगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, उस समय मैं अपने भक्तों को एक ऐसा आदेश दूंगा जिसे जो सुन लेगा और वह मान लेगा उसका कल्याण निश्चित होगा। लेकिन वह आदेश क्या था और क्या कहा जाता है कि उस आदेश को सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए थे। इस रहस्यमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में महादेव का वह संदेश आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकता है। कलयुग समाप्त होने से पहले महादेव का अंतिम आदेश की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की कैलाश पर्वत पर देवताओं की एक विशाल सभा लगी हुई थी। सभी देवता भविष्य को लेकर चिंतित थे। देवऋषि नारद ने महादेव से कहा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा है। लोग लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबे रहे हैं। ऐसे में आपके सच्चे भक्त क्या करें। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, समय आने पर मैं अपने भक्तों को एक अंतिम संदेश दूंगा। वही आदेश उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। देवता यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वर्षों बीत गए। धरती पर एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु शिव भक्त रहता था। उसका नाम था सोमदास। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि कैलाश पर्वत से एक विशाल दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, समय निकट है, मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाना। सोमदास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपका आदेश क्या है। महादेव ने उत्तर दिया, जो मनुष्य कलयुग के अंतिम समय में भी सत्य, करुणा और भक्ति को नहीं छोड़ेगा, वही मेरी शरण में आएगा। सोमदास ने पूछा, प्रभु, क्या केवल इतना ही। महादेव मुस्कुराए, नहीं वत्स, अभी और सुनो। छोटा सा निवेदन, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। देखते हैं महादेव के कितने भक्त इस वीडियो को कथा को सुन रहे हैं। महादेव आगे बोले, कलयुग में लोग मंदिर तो बनाएंगे पर मन को पवित्र करना भूल जाएंगे। वे पूजा करेंगे परंतु प्रेम और दया को छोड़ देंगे। इसीलिए मेरा अंतिम आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी दुखी, गरीब या असहाय को कष्ट ना दे। जो भूखे को भोजन देगा वही मुझे भोजन देगा। जो किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछेगा वही मेरी सच्ची पूजा करेगा। सोमदास ध्यानपूर्वक सुनता रहा। महादेव ने कहा, मेरे भक्त को कभी अहंकार करना नहीं चाहिए। अहंकार वह अग्नि है जो मनुष्य के सारे पुण्य जलाकर राख कर देती है। जो स्वयं को बड़ा समझता है वह मुझसे दूर हो जाता है। सोमदास ने पूछा, प्रभु, उस समय लोगों की पहचान कैसी होगी और आपके सच्चे भक्त हैं।
महादेव ने उत्तर दिया, जो विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता वही मेरा भक्त है। जो सुख में भी विनम्र रहता है वही मेरा भक्त है। जो दूसरों की भलाई और अपने सुख खोजता है वही मेरा भक्त है। यह सुनकर सोमदास की आंखों से आंसू आ गए। महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, कथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रही है। यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। महादेव ने आगे कहा, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब लोग धन के पीछे भागेंगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वे शक्ति चाहेंगे लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। वे संसार जीतना चाहेंगे लेकिन स्वयं से हार जाएंगे। ऐसे समय में जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण मेरा स्मरण करेगा उसका मन स्थिर रहेगा। जो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महादेव की वाणी पूरे आकाश में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, मेरा अंतिम आदेश किसी गुप्त मंत्र में नहीं छिपा है। मेरा अंतिम आदेश है, सत्य बोलो, दया करो, अहंकार छोड़ो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। यही धर्म है, यही शक्ति है, यही मोक्ष का मार्ग है। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान होने लगे। सोमदास घबराकर बोला, प्रभु, आपके जाने के बाद मैं क्या करूं? महादेव ने अंतिम बार कहा, मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि आज भी अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलेगा उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। इसके बाद प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सोमदास की आंखें खुली। सुबह ही होते उसने गांव-गांव जाकर महादेव का संदेश सुनाना शुरू कर दिया। जो भी उस संदेश को सुनता उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता। लोगों ने झूठ छोड़कर सत्य अपनाया, क्रोध छोड़कर प्रेम अपनाया, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाई और यही महादेव के अंतिम आदेश की वास्तविक शक्ति थी। कथा का सार। महादेव का अंतिम आदेश कोई रहस्यमय अस्त्र या गुप्त मंत्र नहीं था। उनका आदेश था, सत्य का पालन करो, दया और करुणा रखो, अहंकार त्यागो, ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। जो इन बातों का पालन करता है वह महादेव की कृपा का पात्र बनता है। हर हर महादेव। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्र व परिवार के साथ साझा अवश्य करें। हर हर महादेव।